हेलो फ्रेंड्स, CR5 ये क्या है? ये फिशेस को डाल सकते हैं? अगर डाल सकते हैं तो इसके बेनिफिट क्या होंगे और डालने का तरीका क्या है, ये सब पॉइंट्स इस वीडियो में हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो स्टार्ट करते हैं। CR5 ऑल कलर इन्हांसर विटामिन, ये फिशेस के कलर इंक्रीज करेगा। अगर मैं ज़रा जूम करके देखूं, इस टाइम कुछ फिशेज हैं जिनके कलर ब्लैक हैं और बाकी जो कलर हैं वो भी उतनी ज़्यादा प्रोमिनेंट नज़र नहीं आ रही, लेकिन थैंक्स गॉड ऑल फिशेज एक्टिव हैं, प्रॉपर फीड ले रही हैं, कोई इशू नहीं है। मैं ये वाली दो फीड डालता हूँ, इसमें से हाफ और इसमें से हाफ, 50% अराउंड इसमें मैंने मिक्स की है बॉटल में, और इसमें से मैंने ये फीड ले लिया है। ये मुझे ऑलरेडी आइडिया है कि मेरी फिशेज 2 और मैक्सिमम 3 मिनट में फिनिश कर देंगी। ये 1/4 टीस्पून है, इसमें मैंने ऑलरेडी ले लिया है। और ये CR5 अगर हम इसके मैनुअल में या इसके ऊपर जो लिखा हुआ है इसके ऊपर स्टडी करेंगे तो 100 ग्राम फीड में ये 1 ग्राम डालना है। ये इसके साथ एक स्पून होता है इसी बॉटल में, ये मे बी 1 ग्राम का होगा। ये 1 स्पून हम डालेंगे 100 ग्राम फीड में। अब ये वाली मेरी फीड जो मैंने मेजर की हुई है ये तो बहुत थोड़ी है, 1/4 टीस्पून मे बी 1 और 1.25 ग्राम बनता है। तो इसके लिए मैंने ये बहुत थोड़ी क्वांटिटी ये स्पून के एंड पे ले ली है, ये मैं इस पे डाल लूँगा। अगर कोई मेरा फ्रेंड देखेगा वीडियो में या इसके ऊपर हम स्टडी करेंगे तो मोस्टली फ्रेंड 100 ग्राम फीड लेके उसमें ये 1 स्पून डाल के 1 ग्राम इसको मिक्स करके रख लेते हैं और उसको भी यूज़ किया जा सकता है, लेकिन मैं इस तरह नहीं करता। मैंने जब ये डालनी होती है CR5 उस दिन ही मैं रेडी करता हूँ थोड़ी सी फीड, जैसे ही मैं अभी रेडी करूँगा और इसी टाइम मैं डाल दूंगा। दोबारा नेक्स्ट टाइम डालने के लिए मैं उसी टाइम रेडी करूँगा और उस टाइम डाल दूंगा। ये कोई भी मेरा फ्रेंड जैसे उसको बेहतर लगे वो कर सकता है। अब फीड हम डालेंगे कैसे, ये जो मैंने ऑलरेडी मेजर की हुई है ये फीड मैंने एक बड़ी प्लेट में ले लेनी है ताकि थोड़ी सी स्प्रेड हो जाए, ज़्यादा इकट्ठी ना हो एक जगह पे। ये ज़रा स्प्रेड करके डालूंगा मैं थोड़ा सा। ये अब क्यों स्प्रेड करके डालेंगे ये अभी हम देखते हैं इसको। ये वाटर जिससे हम स्प्रे करते हैं इसको बिल्कुल फाइन रखना है ताकि ये फाइन स्प्रे हो। ये वाटर बहुत ज़्यादा भी यहाँ पे ना हो और ये बिल्कुल ड्राई भी ना हो, थोड़ी थोड़ी वेट हो जानी चाहिए। जो पार्टिकल थोड़े ज़रा साइड पे चले गए इनको हम क्लोज कर लेते हैं ताकि सब पे वाटर का स्प्रे हो जाए। ये थोड़ा सा मैंने इसको मॉइस्चर देना है ताकि जो मैं इसके ऊपर CR5 पाउडर डालूंगा वो इसके साथ ज्वाइंट हो जाए, कनेक्ट हो जाए, अदरवाइज वो कुछ फीड रह जाएगी और कुछ पे लग जाएगा। ये हो गया। अब यहाँ पे लिटिल बिट स्प्रे करेंगे, ये स्प्रे हो गई है। फाइन स्प्रे करूँगा दूर से ताकि वो बहुत ज़्यादा बिल्कुल वेट ना हो जाए। ये हो गया। अब मैं हाथ से इसको उठाता हूँ और लिटिल बिट इसके ऊपर पोर कर देता हूँ, या मैं इस तरह कर सकता हूँ अपने दूसरे हैंड में इसको ले लेता हूँ वेट। ये मैंने स्पून के कॉर्नर से अपनी इस हैंड पे ले लिया और अब मैं यहाँ से लिटिल बिट इसको इसके ऊपर ऐसे स्प्रेड कर दूंगा। सब जगहों पे इजीली इक्वल इक्वल पड़ जाएगा। ये हमें नज़र आ रहा है, यहाँ पड़ रहा है, ये तकरीबन सब जगहों पे पड़ जाए। थोड़ा थोड़ा केयरफुली आप ऐड कर लें इसको। CR5 पाउडर वाली फीड एक वीक में मैक्सिमम 2 टाइम्स डालूंगा। 1 डे आज डालेंगे, फिर 4 डेज या 3 डेज का गैप देंगे, उसके बाद फिर 3-4 डेज के बाद फिर डालेंगे। इससे ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि ये फिशेस के लिवर पे इफेक्ट करती है और फिशेस को कोई और प्रॉब्लम स्टार्ट हो सकता है। नियर अबाउट 2 वीक्स या 3 वीक्स के बाद फिशेस के कलर में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट नजर आनी स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अगर मैं क्वांटिटी ज़्यादा करूँगा तो कलर जल्दी नज़र नहीं आएंगे, लेकिन फिशेस इल हो जाएंगी, इसलिए थोड़ा स्लो स्लो इसको डालेंगे। ये सारा स्प्रेड हो गया। जूम करें अगर, ये हमें वाइट पाउडर नज़र आ रहा है सारे के ऊपर, और ये मेरे हैंड से भी ख़त्म हो गया, यहाँ पे थोड़ा सा लगा हुआ है, कोई बात नहीं, इसको इस तरह कर देंगे। अब 10 से 20 मिनट वेट करता हूँ। अभी 10 मिनट्स हो गए। अगर मैं इस प्लेट को इस तरह मूव करूँ तो ये फीड इस तरह मूव नहीं हो रही क्योंकि वो जॉइंट हो गई है। वाटर सब पे तकरीबन लगा हुआ पार्टिकल्स पे, और ये जो पाउडर है ये भी थोड़ा सा स्टिकी हो जाता है, जिस तरह ग्लू होती है उस तरह है ये भी स्टिक कर गया इसके ऊपर। अब तकरीबन 15 मिनट्स हो गए। अब मैं इसको थोड़ा थोड़ा मूव कर लेता हूँ ताकि अगर किसी पार्टिकल पे रह गई है तो उस पर भी लग जाए। ऐसे स्लो स्लो इसको मूव करेंगे, ज़्यादा फोर्सली मूव नहीं करूँगा, अदरवाइज ये पार्टिकल सारे ब्रेक होने लग जाएंगे क्योंकि उनको मॉइस्चर तो है थोड़ा थोड़ा। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें क्योंकि मैं इस चैनल के ऊपर एक्वेरियम रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता रहूँगा ताकि उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये 20 मिनट्स हो गए और मैक्सिमम ड्राई हो चुकी है। अब मैं इसको इसी स्पून में ले लेता हूँ ऐसे, और फिल कर लेते हैं और यहाँ पे फिशेस को ऐड कर देते हैं। ये डाल दी, ये खा ली इन्होंने।
ये मैंने सारी स्पून में ऐड कर ली है और ये भी अब रिमेनिंग डाल देंगे इधर। ये कोई भी मेरा फ्रेंड डालेगा वो अपनी फिशेस कितनी है उसके बाद उनकी क्वांटिटी देख के फीड को तैयार करेंगे। जो रिमेनिंग होगी उसको आउटसाइड थ्रो करेंगे। ये मैंने रखनी नहीं है, स्टोर नहीं करनी, क्योंकि एक दफ़ा जो मॉइस्चर थोड़ा सा फीड को लग जाता है फिर उसमें थोड़ी सी मॉइस्चर की वजह से फीड की क्वालिटी उस तरह नहीं रहती। इसलिए मैं फिर एक्स्ट्रा अगर होगी तो उसको आउटसाइड थ्रो करूंगा, नेक्स्ट टाइम डालने के लिए फिर रेडी करूंगा। आई होप ये वीडियो किसी दोस्त की हेल्प करेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।